नमस्ते, स्वागत है आपका अनमोल इनसाइट्स पर, जहां आपको मिलती है अनमोल ज्ञान की मोतियां और समृद्ध शिक्षा का खजान। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 1 of class 10 history, the rise of nationalism in Europe. So we are going back in the time of जब राइज हो रहा था आइडियाज का एक्सट्रीम लेवल पे, द टाइम ऑफ 1848 there was a artist there was a artist whose name was नहीं नहीं हिटलर नहीं। हिटलर 1930s के टाइम पे था। 1848 में एक आर्टिस्ट था, अ फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रेडरिक सर। फ्रेडरिक सर। सो फ्रेंच आर्टिस्ट। सो इसने क्या किया था? ही प्रिपेयर्ड सीरीज ऑफ 4 पॉइंट्स, अपने ड्रीम को विजुअलाइज करते हुए, और वो था अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ अ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। फ्रेडरिक सोरियो का ड्रीम था प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पॉइंट्स, विजुअलाइज करते हुए अपने ड्रीम को, एंड हिज ड्रीम वाज a world made up of democratic and social republics. And this is the first print. This one. This is the first print. Uh, in this print, you can see uh, these people is marching towards Statue of Liberty. ठीक है? जो फेडरिक शोरियो ने पीपल्स को, जो ये पब्लिक को दिखाया है, ये यूरोप एंड अमेरिका के हैं। यू कैन सी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे मेन एंड वुमेन दोनों हैं, और ऑलमोस्ट सब सेम एज के हैं। देखिए, सी एज अ टीनेज बॉय, यंग मैन, सब सेम एज के हैं। यहाँ पे कोई एब्सोल्यूटिस्ट टाइप का लोग नहीं है, कोई बूढ़ा नहीं, ओल्ड मैन टाइप का भी नहीं है, सब यंग है और थोड़ा टीन टीन बॉयज है। मार्चिंग इन लॉन्ग लॉन्ग ट्रेन, ये मार्च कर रहे हैं लॉन्ग ट्रेन में, ऑफर करते हुए होमेज स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। ये देखें, सबका चेहरा इधर ही, सब इसी इधर ही देख रहे हैं, जैसे डेस्टिनी हो। हियर द स्टैचू ऑफ लिबर्टी, अगर हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी को अच्छे से देखें, तो हियर यू कैन सी स्टैचू ऑफ लिबर्टी के राइट हैंड में चार्टर टाइप का है, पेपर टाइप का है। ये चार्टर, इस चार्टर में डिस्क्राइब किया हुआ था राइट्स ऑफ मैन। हम लोगों के मतलब मेंस के क्या राइट्स है उसको, और यहाँ पे टॉर्च है, टॉर्च है एनलाइटनमेंट, पीस को पीस को रिप्रेजेंट करते हुए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पिक्चर। सो वी कैन राइट इट फिर से। दिस प्रिंट शोज पीपल ऑफ, if we talk about this print, so this print shows people of Europe and America.
people of Europe and America marching on the long train, marching on a long train and offering homage to Statue of Liberty. एक चीज और है, ये जो लिबर्टी का जो इसने पर्सनलाइज्ड फिगर चूज किया है आर्टिस्ट ने, ये फीमेल को चूज किया, अ वुमेन को चूज किया, विच इज क्वाइट रिमार्केबल दैट टाइम, बिकॉज उस समय वुमेन्स को ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता था। आगे, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, एज दे पास बाई, फीमेल फिगर, ये जो फीमेल फिगर है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज अ फीमेल फिगर, एंड this female figure holds this female figure holds torch of enlightenment, torch of enlightenment in one hand and charter of the rights in second। अगेन अगर हम फिर से पिक्चर को देखें तो सी यहाँ पे ये दिस एरिया दिस एरिया यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये राजा महाराजा का मुकुट तोड़ के फेंके हुए, या फिर ट्रीटी वगैरह जो साइन किए गए थे उनको फाड़ के फेंका गया है, ये दिखाते हुए कि जो एब्सोल्यूटिस्ट थे वो खत्म हो चुके हैं, उनके जितने भी बिलोंगिंग्स है या फिर उनके व्हाटएवर दे हैव had is ended, that are settled. So it goes on like on the earth, on the ground, there is a Saturn image of the symbol of absolutists. Absolutist. Uh, by absolutist we mean a government or a system, या फिर राजा, or a king, which doesn't have restraints on what what the power they can exercise। मतलब आई मीन कि ऐसा गवर्नमेंट कि उनके पास विदाउट लिमिट के वो कोई भी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो चाहे तो जितना मन करे उतना टैक्स इम्पोज कर सकते थे, जो मन करे वो डिसीजन ले सकते थे, वो पीपल के हित में हो या फिर उनके खिलाफ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने मन से ले सकते थे। दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूटिस्ट। सो वी कैन राइट लाइक a government or a system of government of rules, or a monarchical rule that has no restraints on the power
on the power exercise. Obviously, अभी भी प्रेजेंट वर्ल्ड में भी वी हैव दैट डिक्टेटर्स इन फ्यू कंट्रीज जो कोई भी पावर एक्सरसाइज कर लेते हैं। मेजर एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया का किम जोंग या किम जोंग। हम लोगों को जैसे न्यूज मिलते हैं वी कैन सी दैट वो उसे जो मन करता है वो डिसीजन ले सकता है ले लेता है। वो कोई भी पावर को एक्सरसाइज कर लेता है। वो जो है एक बार शायद बहुत कोई ऐसा ही मीम बनाया करते हैं कि एक बार उसने पूरे कंट्री में एक हेडसेल रखने को कहा था जैसा उसने कहा था। खैर वो सब ध्यान देने वाली बातें है नहीं। सो वो द पीपल which are grouped together, the people which are grouped together, we are talking about these peoples जो यहाँ पे है ये जो लंबा सा प्लेन बना है। ये पीपल जो है तो एज अ डिस्टिंक्ट नेशन वो ग्रुप हुआ है। वी कैन सी दैट यहाँ पे these peoples have we can see that ये इतना these people have different flags. These people have their flags. These people have their flags. These people have their flag. These people have their flag. These people have their flag. So, um, so the USA and America, USA and Switzerland, sorry, USA and Switzerland, वो पास हो चुके हैं. They crossed the line. The the people of the world in this bit, in this utopian vision of sorrow. Again, utopian vision means vision, the vision of extreme ideal society. इतना आइडियल सोसाइटी जो एग्जिस्ट ना कर सके। इतना अच्छा राम राज्य जो हम सपने में सोचते हैं, सपने में नहीं सोचते, जो हम सोचा करते हैं अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ के में भी। ऐसा राम राज्य, इतना खुशहाल सोसाइटी जो एग्जिस्ट ना कर सके, वह यूटोपियन विजन। तो ये जो फेडरिक सोरियो का जो ये विजन था, ये एग्जिस्ट करना इम्पॉसिबल ही था, इसलिए इसे यूटोपियन विजन माना जाता है। तो ये जो इन दिस यूटोपियन विजन ऑफ सोरो वी कैन सी द पीपल ऑफ वर्ल्ड। ये डिस्क्राइब तो किया गया है बुक में वर्ल्ड, बट यहाँ से भी यूरोप का बात कर रहा है और यूएसए का बात कर रहा है। वर्ल्ड ग्रुप एज अ ग्रुप एज अ डिस्टिंक्ट नेशन, डिस्टिंक्ट नेशन। Distinct as a distinct nation, we mean uh, nation with a territory, a nation जिसका अपना टेरिटरी है, टेरिटरी है, इकोनॉमिक लाइफ है, कल्चर है, लैंग्वेज है, इन कॉमन। मीन्स वन नेशन हैव certified territory, economic life, culture, language and all the things in common। जितने भी पीपल है सेम इकोनॉमिक लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कल्चर को एंजॉय कर रहे हैं, लैंग्वेज को एक्सरसाइज कर रहे हैं। और वो एज अ डिस्टिंक्ट अलग अलग नेशंस का सबका अपना अपना है। दे कैन हैव सिमिलर बट सेम नेशन, वन नेशन हैव सेम थिंग्स एज अ कॉमन। So this is what we meant by distinction. So this the people of Fal group as a distinction. They are
leading the procession. They are in the procession. They are in the procession. So leading the procession, we passed a nation are USA, USA and Switzerland. Because this time, at this time, जब ये फेडरिक शोरियो ने 1848 में जब ये अपना यूटोपियन विजन को प्रिंट किया था, एट दिस टाइम यूएसए और स्विट्जरलैंड ऑलरेडी नेशन स्टेट थे. ऑलरेडी नेशन स्टेट. इसलिए फेडरिक शोरियो ने लीडिंग पोजीशन पे रखा था, क्योंकि सब इन्हीं को देख के ही इन्हीं के वे में चलना चाह रहे थे. फ्रांस, उसके बाद है फ्रांस. यूएसए और स्विट्जरलैंड के बाद है फ्रांस. फ्रांस अपना रिवॉल्यूशनरी ट्राइकलर लेके चल रहा है. They will go and rewatch the picture again. आगे हम लिख लेता. ट्राइकलर लेके चल रहा है. वो स्टैचू को रीच ही किया है. रीच द स्टैचू. दीज आर द फ्रेंच पीपल. दीज आर द फ्रेंच पीपल. उसके पीछे ये जर्मनी है. दीज आर द फ्रेंच. फ्रेंच का ये रिवॉल्यूशन ट्राइकलर है, बट यहाँ पिक्चर में ये ब्लू होना चाहिए था, और ये उसके पीछे जर्मनी है. उसके पीछे ये जर्मनी है. स्टैचू फॉलोड बाय जर्मन पीपल. फॉलोड बाय जर्मन पीपल. एक्साइटिंग बात ये है कि जब when this reason was printed, जर्मनी एज अ नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था. फ्रांस एग्जिस्ट करता था, उसका टेरिटरी था. इंग्लैंड एग्जिस्ट करता था, उसका टेरिटरी था. स्विट्जरलैंड एग्जिस्ट करता था. इवन इटली एग्जिस्ट करता था, बट वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड थे. बट जर्मनी एग्जिस्ट नहीं करता था. जर्मन पीपल, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन जर्मन पीपल. इसलिए मैंने लिखा है जर्मन पीपल. फ्रॉम जर्मन पीपल आई मेंट कि वो सारे लोग जो जर्मन लैंग्वेज बोला करते थे. दिस टाइम हम लोग लिख लेते हैं जर्मनी वाज नॉट यूनाइटेड. जर्मनी वाज नॉट यूनाइटेड एज अ नेशन. बट सिंस ये जो फेड्रिक सोरियो था वो नेशन स्टेट की नेशन स्टेट को इमेजिन करके वो चल रहा था अपने स्टैचू, अपने ये स्प्रिंट पे, अपने विजन पे. तो उसने एज अ होल, जो एज अ होल जितने भी जर्मन पीपल का जो होप्स था, लिबरल होप्स था कि वो जितने भी जर्मन पीपल है एक नेशन स्टेट बनाएंगे, तो वो एज अ होल वो जर्मन पीपल को एक जर्मनी देश दे चुका था. मतलब जर्मनी 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 स्टेट को नेशन स्टेट मान के वो कनेक्ट कर चुका था. ये यहाँ पे जर्मन पीपल जो है वो बेयर कर रहे हैं साथ में अपने गोल्ड, रेड एंड ब्लैक फ्लैग.
उसके बाद है फॉलोड बाय किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। जर्मनी के बाद अ, जर्मनी के बाद जो स्टेट है वो है द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। टू सिसिलीज में इफ यू टॉक अबाउट टू सिसिलीज, तो हियर यहाँ पे इटली है, सदर्न इटली। सदर्न इटली जो लेटर गैरिबाल्डी ने ओवरथ्रो करके इटली में मिला लिया था जब इटली का यूनिफिकेशन कर रहा था वो 19 1861 के आसपास, 1861 के पास। बट एट दिस टाइम सदर्न इटली ये कंट्रोल कर रहा था बर्बन फैमिली। एट दिस टाइम इट इज कंट्रोल्ड बाय बर्बन फैमिली। ऑब्वियसली ये स्पेन के थे। जो ये सदर्न इटली था, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ये कंट्रोल कर रहा था बर्बन फैमिली। और बर्बन फैमिली का मीन्स होता है फ्रॉम द हेवंस। और यहाँ पे ये बर्बन विस्की नहीं है, बर्बन हम लोग बिस्किट भी खाते हैं और विस्की भी है, बट वो नहीं है, बर्बन एक नाम है, फैमिली का नाम है। वो कंट्रोल किया करते थे सदर्न इटली को, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, जो गैरिबाल्डी ने ओवरथ्रो कर दिया था बेसिकली जब इटली का यूनिफिकेशन कर रहा था वो तो। उसके बाद जो स्टेट्स है वो है लैम्बार्डी, लॉम्बार्डी सॉरी, लॉम्बार्डी के बाद है पोलैंड, पोलैंड के बाद जो है इसको इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रशिया, डॉट 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 जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे। उस समय यूगोस्लाव का भी वो चला था, यूगोस्लाविक नेशन का, मतलब स्लाविक नेशन एक नेशन बनाना चाह रहे थे। ऐसा ही हुआ था बेसिकली, ये रीजन था इसका। हम लोग दिस इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट दिस, ऑल अबाउट दिस नहीं, बेसिकली फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में और इटली के बारे में। और जब हम ये तीनों को पढ़ रहे होंगे तो हम ये भी देखने वाले हैं कि यूरोप में और क्या क्या हो रहा था एज अ नेशन, जब वो नेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो और क्या क्या हो रहा था। अगर हम लोग मार्स को छोड़ के और भी ध्यान दें तो इन द स्काई वी कैन सी, हेवेंस में देखो एंजल्स है, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट है, यहाँ पे एंजल्स है, ठीक है। सो बेसिकली ये एंजल्स और क्राइस्ट को दिखाने का तुक ये बनता है कि ऑल द पीपल्स, ऑल द पीपल्स, जितने भी पीपल है यूरोप के, आई मीन जितने भी ये रीजन में इन्होंने पीपल्स को डाला है, वो अगर अलग अलग नेशन बना भी रहे हैं तो फ्रेटर्निटी, देयर 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 इज अ फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी मीन्स कॉमन इंटरेस्ट को शेयर करना। हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, फ्रॉम द हेवेंस, तो ऑन द स्काई, तो स्काई, वहां पे हेवेंस में है क्राइस्ट, क्राइस्ट, क्राइस्ट के बाद सेंट्स है, एंजल्स है, gaze upon the sea, they are gazing upon the sea, gazing upon the sea, वो दे आर गेजिंग, जैसे कि वो अप्रिसिएट कर रहे हो, जैसे कि वो अप्रिसिएट कर रहे हो कि एब्सोल्यूटिस्ट को हटा के लोगों ने अपना शासन ले आया, वो डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, सोशल रिपब्लिक की बात कर रहे हैं। ये बेसिकली ये विजन ही है।
ऐसा भगवान करे या ना करे। बट मेनली आर्टिस्ट ने, फ्रेडरिक सोरियो ने, क्राइस्ट, सेंट्स, एंजल्स को दिखाया स्काई में। उसका तुक ये बनता है, टू रिप्रेजेंट, टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी। ये फ्रेटर्निटी को सिंबलाइज करने के लिए बेसिकली उसने स्काई पे, अ, आसमान में क्राइस्ट को दिखाया था। फ्रेटर्निटीज मीन्स शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट, शेयरिंग कॉमन इंटरेस्ट। बेसिकली वहाँ के जो पीपल है वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, या फिर अलग अलग कल्चर को फॉलो कर रहे हो, अलग अलग इकोनॉमिक लाइफ है, अलग अलग उनका रहने का तरीका है। बट दे गोना बिलीव इन गॉड। अगर नहीं भी तो साइंस में मानेंगे, नहीं भी तो एंजल्स में मानेंगे, बेसिकली गॉड में। क्राइस्ट में नहीं मानेंगे, किसी और गॉड में मानेंगे, पर बेसिकली गॉड। ये कॉमन सेंस ऑफ शेयरिंग इंटरेस्ट है। फ्रेटर्निटी दिखाने के लिए इसने ये किया था। तो हम लोग फिर से आते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं ये फ्रेडरिक सोरियो के इस पिक्चर विजन को में, तो इस विजन में देखें तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जो एक हाथ में ये टॉर्च लिए हुए है, जो दिस टॉर्च सिंबलाइज अबाउट टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट, पीस को दिखा रहा है। इस हाथ में इनके पास चार्टर है, जो दिखा रहा है राइट्स ऑफ मैन, आर्मी के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं। हाँ, आसमान में ये सेंट्स है, आसमान में ये सेंट्स है, ये क्राइस्ट हो गया, ये एंजल्स हो गए। ये सब फैटर्निटी को दिखाने के लिए है। वो देख रहे हैं नीचे कि वाह क्या बात है, उठा के फेंक दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। हालांकि कुछ होता नहीं। हाँ, अर्थ पे ये सिंबल, एब्सोल्यूटिस्ट के सिंबल को, सैटर्न रिमेन्स को ऐसे फेंक दिया गया है तोड़ ताड़ के। ये मुकुट हो गया, ये राइट्स टीटी हो गए जो उन्होंने साइन किए होंगे, फिर ये मुकुट है उनके झुमके बाली जो भी है वो तोड़ के फेंक दिया कि नहीं तुम्हारा नहीं चलेगा। और वो मार्च कर रहे हैं एज अ टीम। यहाँ पे स्विट्जरलैंड का ये रहा झंडा। ये बेसिकली फ्रांस का झंडा होना चाहिए था, जब जैसा उसमें मेंशन्ड है कि फ्रेंच पीपल अभी अभी वहां पे पहुंचे। ये बेसिकली फ्रांस का झंडा होना चाहिए। ये जर्मनी, ये टू सिसिलीज इटली, उसके बाद हंगरी, पोलैंड वगैरह 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 वगैरह, ऐसे है। तो ये था उसका यूरोपियन विजन। बट हम लोग जब नेशन की बात कर, यूटोपियन विजन में वो पूरा का पूरा ये बात कर रहा है फ्रेडरिक सोरियो। नेशन, the talk is about nation. What is nation? What is nation? क्वेश्चन तो उठता है ना कि वो डिस्टिंक्ट नेशन बनाने की बात कर रहा है। तो व्हाट इज नेशन? नेशन क्या है? तो बेसिकली हम लोगों ने देखा कि नेशन इज डिस्टिंक्ट, नेशन इज सोसाइटी विच इज हैविंग अ टेरिटरी, जिसके पास टेरिटरी है, इकोनॉमिक लाइफ है, डिफरेंट कल्चर है, कॉमन लैंग्वेज है, दे आर लिविंग टुगेदर। बट देयर वाज अ फिलोसफर, अगेन French philosopher, whose name was Ernst Röhm. Ernst Röhm. ये नेशन के बारे में कुछ अलग ही बोलते हैं। ये स्टार्ट ही करते हैं क्रिटिसिज्म से। ये क्रिटिसाइज कर देते हैं। क्या? क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ क्रिटिसाइज द आइडिया ऑफ
nation based upon common language race religion or territory कि नेशन कॉमन लैंग्वेज से कॉमन रेस से कॉमन रिलीजन से और कॉमन टेरिटरी से नहीं बनता ये ये आइडिया को वो क्रिटिसाइज करते हैं इवन रविंद्रनाथ टैगोर ने भी ये आइडिया को क्रिटिसाइज किया था उनका नेशन का इनसे अलग कंसेप्ट था बेसिकली वो यूरोप के नेशन नेशन कंसेप्ट को नहीं मानते थे रविंद्रनाथ टैगोर और ये अर्नस्ट रेनन का भी वो यूरोप के नेशन कंसेप्ट से थोड़ा इनका अलग है और बेसिकली यूरोप पे ही बेस्ड है जब रविन्द्रनाथ टैगोर के नेशनलिज्म बुक पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा पता चलेगा कि वो पूरा का पूरा कैसे वेस्ट के नेशनलिज्म को क्रिटिसाइज करे पर बेसिकली हम यहाँ पे हैं एकेडमिक्स बुक्स में तो इसमें अर्स्ट नैनन को ही पढ़ना है तो अकॉर्डिंग टू अर्स्ट नैनन नेशन इज टू हैव कॉमन ग्लोरीज वो कॉमन रिलीजन से हट के कॉमन ग्लोरीज की बात करें टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर अच्छे अच्छे काम साथ में किए गए हों एंड विश टू परफॉर्म स्टिल नेशन इज टू दैट अगर हम नेशनहुड की बात करें ये नेशनहुड हम बोल सकते हैं नेशनहुड कंसेप्ट अर्नस्ट रैनन का कि वी हैव द पीपल ऑफ द नेशन हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट उन्होंने परफॉर्म किया हो ग्रेट डिड्स टुगेदर बहुत अच्छे अच्छे काम साथ में किया हो irrelative of the fact that they have common religion common language नहीं फर्क पड़ता है नहीं है फिर भी but if they have performed great deeds together in the past और ये विश है कि हम आगे भी साथ में अच्छे काम किया करेंगे देन दैट इज अ नेशन फॉरगेटफुलनेस होना चाहिए एक दूसरे को माफ करने की क्षमता होनी चाहिए एंड जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट था इनका नेशन को लेके स्पिरिचुअल कंसेप्ट जो था इनको नेशन को लेके अ, इनको इसको अगर समराइज कर दें स्पिरिचुअल कंसेप्ट में से हीरोइक पास्ट ग्रेट मेन एंड ग्लोरी सी यहाँ पे वो ग्लोरी की बात कर रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि पास्ट कैसा भी हो मतलब पास्ट तो अच्छा ही है कितने भी अच्छे इंसान है पास्ट कितना भी अच्छा है बट इफ देर इज नॉट अ ग्लोरी अगर वो जीत नहीं पा रहे इफ दे कांट अटेंड अ ग्लोरी देन वो अच्छा नेशन नहीं बन सकता देन दे विल स्टिल बी फाइटिंग एक पॉइंट के लिए ट्रू है बट दूसरे पॉइंट के लिए ट्रू नहीं है सो बेसिकली ये है इनका ऑस्ट्रेलियन का नेशन का कंसेप्ट इनके वी कैन ऐड वन थिंग मोर अगर इनके स्पीच को देखा जाए इनके इनको अगर और अच्छे से पढ़ा जाए तो वी कैन सी दैट ये सॉलिडरिटी की भी बात करते हैं ये सॉलिडरिटी की भी बात करते हैं A nation is a अगर इन्हीं की बातों को बोला जाए वी कैन से दैट द नेशन इज अ
According to Ernst Renan, a nation is a large-scale sovereignty. Large-scale solidarity. Solidarity means unity. See, the main concept is unity. If we have unity, then we can win anything. अगर हमारे अंदर यूनिटी है, एकता है, हम कुछ भी जीत सकते हैं। नहीं तो ऐसा ही रहने वाला सब कुछ। चाहे सेम रिलीजन हो, सेम कास्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ वी हैव यूनिटी, वी कैन गो फर्दर एज दैट इज व्हाट Einstein is saying. This is what this is what creates a nation. This is what makes a nation according to Einstein. पर जो नेशन की बात कर रहे हैं वो क्या है? अ कंसेप्ट ऑफ अ सोसाइटी, अ कंसेप्ट ऑफ अ सोसाइटी जहाँ पे लोग जहाँ पे सोसाइटी हैव अ डिस्टिंक्ट टेरिटरी, इकोनॉमिक लाइफ, लैंग्वेज, कल्चर, इट इज। अब जरूरी नहीं कि वो सेम कास्ट हो, सेम नहीं, but चले टुडे। आजकल नेशन का कंसेप्ट अलग है, अलग अलग फिलॉसफी में, पर दिस इज व्हाट इज अ नेशन। नेक्स्ट डे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये देखेंगे कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, द आइडिया ऑफ द नेशन, व्हाट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज द आइडिया ऑफ द नेशन अकॉर्डिंग टू फ्रेंच रिवॉल्यूशन। क्या होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, और तो नेशन का आइडिया वो कैसे राइज होता है, हम लोग ये पढ़ने वाले हैं।